हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब बताओ पाकिस्तान को इस्लाम देश माना गया तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो। कि कोई भाई बंधु इस बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ना भटके और ना कोई ध्यान इधर रखे। अगर वोट देना है तो बढ़ते बेरोजगारी के ऊपर दें। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 लोकसभा चुनाव लाइव सर्वे जनता में एक बार फिर से स्वागत है। रमेश चौधरी है नरेंद्र मोदी की लोकसभा की सीट वाराणसी, वहां से चलकर आए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। 24 चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। क्या इस बार भी मोदी को आशीर्वाद मिलता है? क्या भगवान भोलेनाथ की नगरी है वाराणसी? कितना बदला है 10 सालों में? देश कितना बदला है? मुद्दे क्या होंगे? तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी। चौधरी जी, मुखिया ही आपके यहाँ से आते हैं, आपने वोट दिए, सजारे सवारे माँ गंगा ने बुलाया आपने, जिताया, भेजा संसद में। तो क्या उस हिसाब से माँ गंगा को आशीर्वाद भी दिया? क्या प्रधानमंत्री ने बनारस, पूरे देश की बात करें, कितने खुश हैं 10 साल की सरकार में? देखिए, 10 साल की सरकार में खुश है तो जनता जान रही है कितनी खुश है। और मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री सांसद वाराणसी के नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से हूँ। हम लोगों ने बहुत काफ़ी संघर्ष किया, उनको वहाँ का सांसद बनाया, लेकिन आज मन दुखित है कि आज हम लोगों के प्रति जो छोटे तबके के लोग हैं, हमारे धोबी समाज के लोग हैं, मैं धोबी समाज का आज जंतर मंतर पे आया हूँ। 11 राज्यों में ओबीसी में है, उनको SC ST की मांग को लेकर के मैं आया हूँ। और मोदी जी की सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और 2024 में उनको गंगा बुलाती है ना, तो गंगा ही उनको वोट देंगी। अब हम लोग उनका बायकॉट करेंगे बनारस की धरती से। बनारस की जनता वोट नहीं करेगी, माँ गंगा बुलाई है, माँ गंगा ही वोट देंगी। इतने नाराज क्यों हैं भाई? ये तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री चुनकर जाता है। कहते हैं कि बनारस का डेवलपमेंट हमने सबसे बेहतर किया, देश विश्वगुरु बन रहा है, कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल चल रहा है। फिर बनारसी बाबू काहे नाराज हैं? आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई? भाई साहब, जरा उन गरीबों से पूछिए जो पटरी व्यवसायी ठेला लगाते हैं, आज उनसे जाकर पूछिए वहाँ की स्थिति क्या है। और ठीक है, आपने स्वच्छता अभियान के तहत जो भी किया ठीक है, लेकिन उन गरीबों को जो हटा दिया, आज गरीब बताइए कोई वैकेंसी है, कोई नौकरी है? नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या हो जाकर के मंदिर में बैठ के घंटा बजा नहीं। मैं आऊँगा घंटा की बात की, आपने घंटा की बात की। 24 में आ रहा हूँ, 24 चुनाव फिर से मुखिया कह रहे हैं जो सत्ता वाले हैं कि 350 पार। अब की बार फिर से 350 पार, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इस बार बहुत बड़ा बदलाव होना जा रहा है। और हम लोगों ने भी लास्ट टाइम खुद माननीय मोदी जी के लिए सपोर्ट का काम करा था, 19 में करा, 14 में करा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता की नीडफुल चीज़ें हैं और प्राइम मिनिस्टर के सामने वो चुनौती बन के खड़ी भी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और वर्तमान भारत के अंदर 21वीं सदी में हमारा देश जी रहा है, हम चांद पे पहुँच गए हैं। उसके बाद भी हमारे पास ऐसी मूलभूत समस्या जो नीडफुल चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो MRI मशीन की शॉर्टेज है। अगर हम कहीं महंगाई की बात करें तो बढ़ती महंगाई में आप देखिए, दूध इतना महंगा है और पेट्रोल इतना महंगा है, गैस इतना महंगी है। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत बड़े स्तर पे महंगी हैं। और इसके सामने जो प्राइम मिनिस्टर के सामने चुनौती बन के खड़ी है, और प्राइम मिनिस्टर ने माना भी है कि मेरे सामने चुनौती बन के खड़ी है। और इस बार हिंदू मुस्लिम में वोट होने नहीं जा रहा है, इस बार महंगाई, बेरोजगारी, इस पर इलेक्शन होने जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कोई भाई बंधु इस बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ना भटके और ना कोई ध्यान इधर रखे। अगर वोट देना है तो महंगाई के ऊपर दें, अगर वोट देना है तो बढ़ते बेरोजगारी के ऊपर दें, अगर देना है तो एजुकेशन में वोट दें, अगर देना है तो हेल्थ सेक्टर में वोट दें। ये देखिए, एक बड़ा सवाल हुआ। मैं आ रहा हूँ तमाम। देखिए, जब भी हम लोग डिबेट करते हैं यही सवाल उठता है कि वोट बैंक में जब राजनीतिक पार्टियां मैनिफेस्टो लेकर आती है, मुद्दा क्या होना चाहिए? यूथ है, कहा कि शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम मुद्दों पर ही चुनाव होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि देश में मूवमेंट कुछ और बन जाता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। सनातन संस्कृति की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये देखिए, इस तरीके के तमाम चीजें मैंने कहा था कि 4 मुद्दों पर चुनाव होंगे, या फिर घूम फिर कर हम फिर वहीं आएंगे कि सनातन की बात करोगे तो देश पर राज करोगे, सनातन पर बिल्कुल बात होगा, देश में मंदिर बनेगा। लेकिन क्या रोजगार पर बात नहीं होगा? क्या शिक्षा पर बात नहीं होगा? क्या स्वास्थ्य पर बात नहीं होगा? क्या महंगाई पर बात नहीं होगा? क्या होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं अभी थोड़े टाइम पहले एम्स हॉस्पिटल गया,
और वहाँ के एम श्रीनिवास जो डायरेक्टर हैं एम्स के, मैं उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा तो वो किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो उनके सेक्रेटरी थे मिस्टर नागपाल जी, मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला कि मैंने कहा एम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं और एम्स एक बहुत बड़ी संस्था है, आपको पता होगा देश दुनिया के लोग वहीं ट्रीटमेंट अपना कराने आते हैं। तो मैंने बोला जब भी कोई व्यक्ति अगर जाता है हमारे वर्तमान देश के अंदर में इलाज के लिए तो बेड की शॉर्टेज होती है। हमारे पास MRI मशीन नहीं है। MRI मशीन कितने की आती है? 1.5 करोड़ रुपए की आती है। क्या हम लोग सक्षम नहीं है? हमारे पास आइसोलेशन बेड जो है 53 बेड हैं। इतने बड़े वर्तमान भारत में हम जी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर 3 किलोमीटर दूर एम्स से रहता है, तो ये हमारे को जानना पड़ेगा। और हज़ारों लाखों लोग ऐसी पर डे ऐसी मर जाते हैं लापरवाही के कारण, तो इसको कौन सुधार करेगा? तो उन्होंने बोला कि जब आपने वोट दिया था, ये मैं नहीं बोल रहा, उस अधिकारी का वर्ड बता रहा हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता तो आपके चैनल के माध्यम से दिखाता या वो सस्पेंड होता। उन्होंने बोला जब आप राम मंदिर के नाम पे वोट दोगे तो इसी तरह सिचुएशन बनेगी देश के अंदर में। ये हमारी गलती नहीं है, ये आप तय करो। जब इलेक्शन होता है तो आप किसके नाम पे वोट देते हो? मंदिर के नाम पे वोट देते हो तो आप मंदिर जाइए, उन पुजारी से मिलिए। कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे वोट देते हो तो मंदिर जाओ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर मंदिर के नाम से वोट देते हो तो मंदिर में इलाज थोड़ी ना होता, मंदिर में शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा तो शिक्षा संस्थान में मिलती है, उपचार तो हॉस्पिटल में होता है। तो मंदिर में वोट मंदिर के नाम पे किस लिए दे? मंदिर में है इसका इतना 4,000 करोड़ रुपए G20 पे खर्च कर दिया। क्या उसे क्या कहते हैं 2 हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे क्या? 2 हॉस्पिटल बनते तो उसे क्या कहते हैं लाखों लोगों का ट्रीटमेंट होता वहाँ पर। 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट क्यों है? इस कॉरपोरेट जगत के कारण। हमें 132 बिलियन डॉलर अपने इस कॉरपोरेट के वर्चस्व को खत्म करना है। MCD क्या कर रही है दिल्ली में? 24 में क्या पसंद है? देखिए, इसमें नेता गलत नहीं है, आप सही मायने में थोड़ा गाइड कीजिएगा बात पे। हम नेताओं को दोष देते हैं, इसमें नेता करप्ट नहीं है, न नेताओं की गलती है, इसमें जनता करप्ट है और जनता की गलती है, क्योंकि जनता यूनाइट नहीं है। और रही बात कि नेताओं की इतनी औकात नहीं है कि देश के अंदर ये दंगा करवाए, या हक और अधिकार की जो बात है, नेता क्यों नहीं अधिकार देंगे? जब हम और आप सही कहते हैं ना, गांव में कहावत है कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। जब हम और आप ही सही नहीं हैं, आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दीजिएगा, बताइए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब राष्ट्र में क्या दिक्कत? मैं बताऊं, पाकिस्तान को इस्लाम देश माना गया तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो? सनातन संविधान में कहा गया है कि सेकुलर कंट्री का उसमें प्रावधान है। सेकुलर है, यहाँ जनता बहुसंख्यक जनता जो है हिंदू है, सनातन है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान है, इसलिए इस्लामिक देश है। हिंदू राष्ट्र होने से फायदे क्या होंगे? आखिर कुछ फायदा होगा उससे? हिंदू राष्ट्र से फायदा ये होगा कि हमारा पहचान रहेगा हिंदुत्व के। जो अभी भी हिंदुओं का पहचान क्या है? भारत को आज आगे किया गया तो हमारे देश के ही लोग पागल हो गए। पहले इंडिया लिखा जाता था, आगे तो कोई दिक्कत। अरे इंडिया हटाया नहीं जा रहा है, पर भारत को फ्रंट पे लाया जा रहा है। कह रहे हैं कि इंडिया शब्द तो गुलामी का प्रतीक है, कहा जा रहा है। बिल्कुल है, अंग्रेजों ने नाम रखा था इंडिया। अंग्रेजों ने रखा था, क्लियर है? क्लियर है। आप तो पढ़े नहीं, थोड़ा पढ़िएगा। अंग्रेजों से पहले ही से सुन लीजिए हमारी बात। अंग्रेजों ने जब ये नाम इंडिया आया था तो इंडिया का मतलब क्या होता है? आप पूछ रहे इंडिया का मतलब क्या होता है? इस देश को इंडिया नाम पहले अंग्रेजों के आने से पहले से भी कहा जा रहा है। तो जो भी रखा था तो गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक। तो फिर हिंदुस्तान भी गुलामी का प्रतीक होगा ना? नहीं, भारत हमारा भारत देश है। हिंदुस्तान भी कहा जाता है ना देश को? हिंदुस्तान कहीं लिखा नहीं जाता है, कहीं लिखा नहीं। कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान का रहने वाला। तो बहुत देखिए, नाम 4 होते हैं, 5 होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन फ्रंट पे वही होता है जो मेन नाम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दोनों नाम दिया गया है, संविधान तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें इंडिया भारत दोनों है। तो आपको जो पसंद है वो बोलिए, बदलना क्यों? बदलना नहीं है, लेकिन फ्रंट पे इंडिया की जगह भारत रखना है। दोनों है भाई, संविधान में दोनों लिखा है। हाँ, दोनों है, हमें हटाने से कोई एतराज नहीं है इंडिया से। हमें 1% का एतराज नहीं है इंडिया से। इंडिया रहेगा और रहा है और रहेगा। इससे मतलब ये मुद्दा जानबूझकर जानबूझ के उठाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है। हिंदू राष्ट्र में मिलेगा, अरे क्या मिला है और क्या लेके गया? बस चाहिए, बस चाहिए। क्योंकि हम हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए।